हॉन्टेड स्कूल स्टाफ रूम। जीएसएम पब्लिक स्कूल नैनीताल का एक बहुत ही फेमस स्कूल था। वहाँ बहुत ही रेप्यूटेड घर के बच्चे पढ़ते थे। उस स्कूल का पूरे नैनीताल और आसपास वाले एरिया में बहुत नाम था। इसलिए रंजना वहाँ एज अ टीचर जॉब करना चाहती थी। रंजना साइंस की टीचर थी और वो 6th to 8th क्लास को साइंस पढ़ाया करती थी और वो बहुत वक्त से जीएसएम पब्लिक स्कूल में जॉब ट्राई कर रही थी। फाइनली उसकी जॉब उस रेप्यूटेड स्कूल में लग गई थी। रंजना बहुत खुश थी और वो पूरे मन से अपनी जॉब किया करती थी। स्कूल में एग्जाम्स का टाइम आ गया था और एक दिन रंजना एग्जाम पेपर्स चेक करने के लिए स्कूल के स्टाफ रूम में लेट तक रुकी हुई थी। उसने अपने पेरेंट्स को बताया था कि वो स्कूल से लेट आने वाली थी, मगर चिंता की बात तो तब हुई जब रात के 11 बज गए और रंजना का कुछ अता पता नहीं चला। उसके पापा उसे बार बार कॉल कर रहे थे मगर वो फोन ही नहीं उठा रही थी। देखते ही देखते 12 बज गए, फिर 3 बज गए और फिर अगले दिन की सुबह होने को आ गई। रंजना के पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए उसके पापा तुरंत स्कूल के लिए निकल गए, मगर स्कूल के गेट पर ताला लगा था। इसके बाद रंजना के पापा सीधा लोकल पुलिस स्टेशन गए और अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये सब अभी चल ही रहा था कि रंजना के पापा को उसके स्कूल के स्टाफ रूम वाले नंबर से एक कॉल आया। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पुलिस को लेकर फौरन स्कूल के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्टाफ रूम में रंजना की लाश पड़ी है। उसके सर पर गहरी चोट लगी हुई थी और शरीर पर ढेर सारे चोट के निशान थे। पुलिस ने ये सब देखकर तुरंत रंजना की डेथ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उसके शरीर के निशान सीधा इशारा कर रहे थे कि उसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उन्हें उसमें कुछ नहीं मिला। शाम 8 बजे तक रंजना पेपर्स चेक करती नजर आ रही थी और उसके बाद अचानक सीसीटीवी फुटेज करप्ट हो गई। ये केस पूरे नैनीताल में फेमस हो गया और जीएसएम पब्लिक स्कूल काफी चर्चा में रहने लगा। स्कूल की प्रिंसिपल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि उसकी स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है, इसलिए उसने पुलिस इन्वेस्टिगेटर अजय को बार बार स्कूल में आने से मना कर दिया। अजय ने केस के बारे में खूब इन्वेस्टिगेट किया, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रंजना का मर्डर हुआ कैसे और क्यों। उस स्कूल के सामने एक चाय और स्नैक्स की दुकान भी थी जहाँ एक बूढ़ी अम्मा सफाई का काम किया करती थी। एक बार अजय जब वहां पर चाय पी रहा था तो वो बूढ़ी अम्मा अचानक से बोल पड़ी कि उस स्कूल में भूत है और उस भूत ने ही उस टीचर को मारा है। ये सुनकर पहले तो अजय हंस पड़ा, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने सोचा कि वो एक बार रात में जाके स्टाफ रूम चेक करके ही क्यों ना आ जाए। इसलिए एक शाम स्कूल बंद होने के बाद अजय गार्ड से स्कूल खुलवा कर चुपचाप स्टाफ रूम में इन्वेस्टिगेट करने चला गया। स्टाफ रूम में जाते ही उसको कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक ही स्टाफ रूम का टेम्परेचर ठंडा पड़ गया था। अजय ने स्टाफ रूम को अंदर से बंद किया और फिर इन्वेस्टिगेट करने लगा। उसने रंजना का लॉकर खोला और डॉक्यूमेंट्स देखने लगा। तभी स्टाफ रूम की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगे। अजय ने ट्यूबलाइट थोड़ी घुमाई ताकि लाइट फ्लिकर होनी बंद हो जाए और वो जलबुझ बंद भी हो गई। इन सब पे ध्यान न देता ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। अगर आप 10 लाइक का एम कंप्लीट कर देंगे तो और सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। बाय, वहीं पे मिलते हैं।